अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ जिसका नाम है भारी हुरूफ। भारी हुरूफ क्या होते हैं, इन्हें कैसे लिखा जाता है, इन्हें कैसे पढ़ा जाता है और हम इन्हें बच्चों को किस तरह पढ़ा सकते हैं, तो ये सब वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेलकम माय चैनल पाक मोम स्कूलिंग। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने ये देखा कि यहाँ पर मैंने भारी हुरूफ को बताया है कि भारी हुरूफ जो होते हैं वो बहुत भारी होते हैं। मतलब आप जब उसे बोलते हैं तो एक भारी सी आवाज़ निकालनी होती है। भ, ख। तो हुर्फ़ तहज्जी हैं ये दोनों। एक मुफ़रद हुर्फ़ तहज्जी हैं और ये कहलाते हैं मुरक्कब हुर्फ़ तहज्जी। एक होते हैं मुफ़रद हुर्फ़ तहज्जी, एक होते हैं मुरक्कब हुर्फ़ तहज्जी। चलें मुफ़रद हुर्फ़ तहज्जी के बारे में बात कर लेते हैं। ये इंडिविजुअल होते हैं, ये अपनी पहचान रखते हैं, ये किसी हुर्फ़ के साथ मिलकर नहीं बनते, जबकि मुरक्कब हुर्फ़ तहज्जी जो है वो किसी हुर्फ़ के साथ मिलकर बनते हैं। जिस तरह, जैसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मुफ़रद हुर्फ़ तहज्जी क्या होते हैं। तो मुफ़रद हुर्फ़ तहज्जी में शामिल है अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद, स्वात, तौय, ज़ौय, ऐन, ग़ैन, फ़े, क़ाफ़, काफ़, गाफ़, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा छोटी है और बड़ी है। अब मुरक्कब हुर्फ़ तहज्जी क्या होते हैं? मुरक्कब हुर्फ़ तहज्जी जब वो किसी हुर्फ़ के साथ मिलकर बनते हैं, जैसे अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा जो है वो दो अलिफ के साथ मिलकर बनता है, ठीक है? इसलिए इसकी आवाज़, अलिफ की आवाज़ होती है आ और अलिफ मद्दा की आवाज़ होती है आ, ठीक है? यानी दो अलिफ के बराबर। बे को जब हम दो चश्मी है से मिलाते हैं तो उसकी आवाज़ बन जाती है भ। पे को हम जब दो चश्मी है से मिलाते हैं तो उसकी आवाज़ बन जाती है फ। ते को जब हम दो चश्मे से मिलाते हैं तो उसकी आवाज़ बन जाती है थ। जिस तरह यहाँ देखिए, ये लिखा है यहाँ पे मुफ़रद और मुरक्कब हुर्फ़ तहज्जी की पढ़ाई करवाएं। तो यहाँ देखिएगा, ये इसे कुछ इस तरीके से पढ़ा जाता है। दो तश्मीह के अल्फाज इसमें शामिल हैं और इसे कुछ इस तरह पढ़ा जाता है। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, भ, पे, फ, ते, थ, टे, ठ, से, जीम, झ, चे, छ, हे, खे, दाल, ध, डाल, ढ, जाल, रे, रे, ड़, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वात, तौय, ज़ौय, ऐन, ग़ैन, फ़े, क़ाफ़, काफ़, ख, गाफ़, घ, लाम, ल, मीम, म, नून, न, वाव, हे, हमज़ा छोटी है बड़ी है। तमाम हुरूफ के साथ नहीं है, ये बे के ख़ानदान के साथ, जीम के दो हुरूफ के साथ, दाल के दो हुरूफ के साथ और रे के सिर्फ एक हुरूफ के साथ और बाकी जितने भी हैं उनके साथ शामिल नहीं है। लाम के साथ और मीम के साथ और नून के साथ मिलकर, काफ और गाफ के साथ मिलकर ये शक्ल बनाते हैं, अपनी एक आवाज़ निकालते हैं और अपनी अलग पहचान बनाते हैं, ठीक है? अब आपको पढ़ने का तरीका इस तरीके से समझाया जा सकता है कि भ जो है वो अलिफ के साथ नहीं जुड़ के पढ़ा जाता, क्योंकि हम जब इसको अलिफ के साथ मिलाते हैं तो ये भा की आवाज़ खुद ही देता है, लेकिन इसकी जो अपनी अलग आवाज़ है वो है भ। भ, भालू, फ, फाटक, थ, थाल, ठ, ठेला, झ, झंडा, छ, छतरी, ध, धागा, ढ, ढोल, ड़, बढ़ई, डाढ़। अच्छा, रे बुढ़ भी जो है वो रे की तरह बीच में आता है किसी भी लफ्ज़ के, लेकिन इससे कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। ख, खिड़की, घ, घड़ी, ल, म, न, ये भी तीनों किसी हुर्फ के बीच में ज़रूर आते हैं लफ्ज़ के, लेकिन इन हुर्फ से कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता। जैसे चूल्हा, ल बीच में आया, कुम्हार, म बीच में आया, नन्ना, न बीच में आया। तो इसी तरह से हम बच्चों को मशक करवा सकते हैं भारी आवाज़ लिखने, अल्फाज लिखने की। जैसे हम कह सकते हैं बच्चे को भारी आवाज़ वाले अल्फाज पहचान कर इनके गिर्द दायरा बनाइए, तो बच्चा जो है वो आराम से इसमें इजीली दायरा बनाएगा, ठीक है? मैं डैश शौक से खाती हूँ, तो मैं खीरा शौक से खाती हूँ। या तस्वीरें बच्चों की आसानी के लिए बना दी गई हैं, बच्चे को खुद यहाँ लिखना है खीरा। चलिए, अब ये हो गया पढ़ने का तरीका। अब हम बच्चे को
पढ़ने के बाद इसके साथ मुसव्वतों के साथ अब इसकी पढ़ाई करवाएंगे। मुसव्वतों के साथ साथ हम इसको बे के साथ भी मुसव्वतें साथ ही पढ़ाएंगे, ताकि बच्चे को अच्छे से पहचान रहे कि उसे क्या किस वक्त किस तरह पढ़ना है, मतलब बे कब पढ़ना है और भ कब पढ़ना है। तो उसके लिए दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। जैसे ये हो गया ब, बो, बी, बे, भ, भो, भी, भे, ता, तो, ती, ते, था, थो, थी, थे। तो इस तरीके से हमें बच्चों को लेके चलना है अच्छे से। अब आ जाते हैं हम लिखने के तरीके पर। लिखने का तरीका भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रीज़न इसका ये है कि आप जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे की लिखाई उस पर बहुत असर पड़ती है। आगे चल के उन्हें लिखाई पे तवज्जो देनी होती है, और बच्चे की भी लिखाई अच्छी या बुरी इन्हीं बातों पर होती है। अब जब आप बच्चे को लिखने के लिए देते हैं कि दो चश्मे हैं लिखें, तो बच्चा इस तरह से लिख देता है या इस तरह से लिख देता है, या फिर यूँ लिखकर बस यूँ कर देता है। तो इस तरीके से जो बच्चा लिखता है, ये शुरू से ही उनकी आदत बन जाती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको ख़त्म करने के लिए हमें बच्चे को शुरू से आसानी के तरीके से समझाना होगा कि बच्चा, आपको जो स्लैंटिंग लाइन बनानी है, लेकिन वो अलिफ मद्दा की शेप की थोड़ी सी इस तरह से हो, ठीक है। तो आप यूँ बनाएंगे और फिर उसके बाद पत्ते की शक्ल देंगे और उसके नीचे एक नुक्ता लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ मैंने थोड़ी सी डंडी बाहर निकाली है बे की आधी शक्ल के लिए, लेकिन अगर आप इसको खाली उड़क के साथ मिलाएंगे तो इसकी डंडी नहीं निकलेगी और ये सीधा इसी तरीके से बस ये दो चश्मे बन जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे को फ़र्क वाज़े करना है, और बच्चे को लिखने सिखाने के लिए कोई किताब लिखाई की इस्तेमाल करनी है। मैं जो बुक इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये है, और मुझे बहुत पसंद है बुक। इसमें बहुत अच्छे डिटेल से समझाया गया है। बुनियाद उर्दू अमली किताब 3 तीसरा कदम, दो चश्मे के अल्फाज या भारी हुरूफ के लिए मैं आपको दिखाती हूँ इन्होंने कितनी अच्छी एक्टिविटीज़ दी है। ये मैक पब्लिशर की है। तो सबसे पहले तो इसमें यहाँ पे ये दिखाया गया है कि आपको किस तरीके से राइटिंग करनी है, बच्चों को किस तरह राइटिंग सिखानी है। दो चश्मे ये लिखना सिखाना है, उसको बाकायदा प्रॉपर चेक करना है कि बच्चे ने सही लिखा है या नहीं लिखा है। उसके बाद यहाँ जोड़ के साथ बच्चे को घोड़ा लिखना सिखाया है, लेकिन दो चश्मे हैं यहाँ नहीं लिखा है उन्होंने, ठीक है, ताकि ये बच्चा खुद जो है वो खुद से इसको कवर करे। ये देखिए, ये घोड़ा, ये देखिए घोड़ा, ठीक है। छतरी, इसके दो चश्मे इन्होंने नहीं बनाए। ये हो गया फूल, ठीक है। तो इसके दो चश्मे इन्होंने बच्चे के लिए रख दिए हैं कि बच्चा खुद बनाएगा, ताकि उसको जोड़ के साथ किस तरीके से दो चश्मे बनेगा वो आ जाए। इसके बाद यहाँ ये पेज है कि किस तरीके से हम बे के साथ मिला के लिखेंगे, पे के साथ मिला के दो चश्मे लिखेंगे। तो ये पूरी आधी अशकाल को दो चश्मे से मिलाकर भारी आवाज़ वाले अल्फाज बनाइए, पढ़िए और लिखिए। इसके बाद इसके इन्होंने दो चश्मे को मुसव्वतों के साथ मिला दिया है। मुसव्वतों के साथ मिलाया इस तरीके से भ, भो, भी, भे। इसी तरह बच्चे को पढ़ना भी सिखाना है, एक दफ़ा बे के साथ और एक दफ़ा भा के साथ, ताकि बच्चे को लर्निंग करने में, सीखने में आसानी हो, ताकि जब वो रीडिंग करे तो बहुत स्पीड में रीडिंग कर सके। और बे और भ को, जैसे भालू को वो बालू ना कहे, वो भालू ही कहे, ठीक है। तो दोनों की आवाज़ में उससे वाज़े तौर पे फ़र्क आना चाहिए। अब इसके बाद आ जाइएगा, अब इसके बाद इन्होंने सिखा दिया है यहाँ पर भालू, एक कोई लफ्ज़ बनाना सिखा दिया है। जैसे भालू मुसव्वतों के साथ लेकर कोई जो लफ्ज़ बना लिया है, भालू, खालो, घोड़ा, छोटे, फूल, भूख, घास, झाड़ू, खाना, गोभी, ठीक है। इस तरीके से लफ्ज़ बना दिए। उसके बाद बच्चे को खुद डिसाइड करना है, सोचना है कि भाई भालू है या भाजू है। उसके बाद जब वो बच्चा लिख लेगा भालू, फिर भालू की तस्वीर से उसको मिलाएगा। तो इसके इस तरीके से एक तो ब्रेन बूस्टिंग हो जाएगी उसकी, उसके अलावा उसे मालूम हो जाएगा कि उर्दू लिखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, और किस लफ्ज़ को लिखने के लिए हमें दो चश्मे की ज़रूरत होगी। तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, अब बच्चों को जिस तरीके से आप सिखाएंगे पढ़ने के लिए, तो बच्चे को इस तरीके से कहा जा सकता है कि देखिए बेटा, जिस तरह आपने बे पढ़ा वो सादा लफ्ज़ था, लेकिन अब आप भारी हुरूफ पढ़ेंगे भ, तो ऐसे आवाज़ निकालेंगे जैसे मुंह से कोई हवा निकल रही हो, भ, ठीक है। तो बच्चे के आगे एक पेपर रख दीजिए, पीस ऑफ पेपर, और फिर उसको बच्चे को बोलिए भ बोलें। तो जब वो बोलेगा भ,
फिर वो बोलेगा फ। तो ये जो है वो उसकी ब्लो जब वो करे इस पेपर पर, तो वो बाहर ऐसे मूव करे ताकि बच्चे को पता हो कि कब मैंने बे बोला है, कब मैंने भा बोला है। जब वो पेपर को हिलता हुआ देखेगा तो बाकायदा जानकर भ की आवाज़ को क्लियरली निकालेगा। अलिफ अलिफदा बे ब फ ते थ ते थ से जीम च छे छ से खे दाल द दाल ढ दाल रे 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 र रे सीन शीन फॉर वॉट पॉइंट पॉइंट आइन वन से काफ काफ ख गव ग लाम ल मीम म नून न वाव हे हमजा छोटी है बड़ी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पढ़ने का तरीका, समझाने का तरीका और लिखने का तरीका। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। पाक मोम स्कूलिंग।